यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजधानी लखनऊ में बदमाशों का आतंक बरकरार है। यहां पीजीआई इलाके में एक युवक को बदमाशों ने बेरहमी से पीटा। लाठी डंडे से हुई पिटाई से घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। रात में निकले थे और काफ़ी लोगों ने रंजिश रची थी कि 5-6 लड़के थे, उन्हें मंडप मारने की साजिश थी पूरी तरीके से। ये कौन लोग थे? ये यहीं के रहने वाले हैं, लोकल तेलीबाग के। क्या आपको कुछ नाम मालूम है किसी का? एक का मालूम है, वो भौकाली है कोई, उसने मैया पर वार किया था। उधर गोंडा के छपिया थाना इलाके में जमीन विवाद में दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। नशे की हालत में बड़े भाई ने छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहीं छोटे भाई पर हमला करने के बाद बड़े भाई ने आत्महत्या कर ली। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रामाधार ने अपने छोटे भाई अर्जुन के सर पे गड़ासा मारा, जिसे चोट लगी। उसे सदर अस्पताल भेजा गया। रामाधार ने भी, जैसा कि पड़ोस के लोगों का कहना है, अपने गर्दन पे गड़ासा स्वयं मारने का प्रयास किया एवं अपने अर्धनिर्मित मकान में जाकर के आत्महत्या कर ली, हैंगिंग करके। उसके लाश को उतरवा करके पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। उसके छोटे भाई अर्जुन का इलाज सदर हॉस्पिटल गोरा में हो रहा है। हाथरस में सीबीआई की टीम आज एक बार फिर पीड़िता के गांव पहुंची। सीबीआई की टीम ने दो हिस्सों में बंटकर पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार से पूछताछ की। एक टीम ने केस के मुख्य आरोपी संदीप के घर पर एक युवक से बंद कमरे में पूछताछ की, तो दूसरी टीम ने आरोपियों के घर महिला सदस्यों से पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ ने जिम्मा संभाला है। रामपुर से आए सीआरपीएफ के कमांडेंट मनमोहन सिंह पहले थाना चंदपा पहुंचे और फिर गांव पहुंचकर उन्होंने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तो टीम ने दो हिस्सों में बंटकर पूछताछ की। हाथरस केस में सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए अब सीआरपीएफ तैनात है। उधर कानपुर में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस की जांच में फर्जी जमानत का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि जिन 225 शातिर अपराधियों को जमानत मिली, उनके जमानतगीरों के ना तो घर का पता है और ना ठिकाना जांच में सके। इसके बाद पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। अब पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी। ऐसे में विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत होने की बात भी सामने आ रही है। फर्जी जमानतदारों की कुछ शिकायतें मिली थी और इस मामले में जब गहनता से जांच पड़ताल की गई तो लगभग 225 के आसपास ऐसे मुकदमे पाए गए हैं जिनमें जमानतदार संदिग्ध हैं। इसमें गैंगस्टर हत्या के प्रयास, लूट, नकबजनी और कई अन्य संगीन अपराध में शामिल अभियुक्त उसमें शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण को माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है और माननीय न्यायालय का जो निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। अब लव जिहाद पर फुल स्टॉप की तैयारी हो गई है। रैली के दौरान सीएम ने कानून बनाने का ऐलान किया तो लगातार उनको समर्थन मिल रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने उनका समर्थन किया और कहा कि लव जिहादियों का राम नाम सत्य होना चाहिए और उन्हें बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। लव जिहाद जैसे मसले को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। यह अपराध श्रेणी में आता है। हमारी बहन बेटियों को, विशेषकर सनातन परंपरा के हिंदू के बहन बेटियों को, कुछ मुसलमान युवक जिन्होंने एक गिरोह बना रखा है, अपने हाथ में कलावा बांध करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके, तिलक लगा करके हमारी बहन बेटियों को फुसला करके अपने जाल में फंसा करके फिर उनसे धर्म परिवर्तन करा लेकर के शादी कर लेते हैं। बाद में उनकी हत्या कर देते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं। यह बहुत दंडनीय अपराध है। अगर हमारा मत या संतों का मत जानना चाहें तो इसमें चौराहे पे ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लव जिहाद पर कानून के ऐलान पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद का इस मामले में क्या कहना है, अब आपको वो भी सुनवाते हैं।
लव जिहाद और धर्मांतरण भारत के लिए एक अभिशाप बन चुके हैं। जिस प्रकार देश की बेटियों का बलात् धोखे से छलपूर्वक अपनी आइडेंटिटी छुपा करके प्यार के जाल में फंसा करके उनको धर्मांतरण, निकाह, फिर उसके बाद में हत्या या आतंकवाद की राह पर झोंका जाना और या फिर शेखों को बेच देना निरंतर चलता आ रहा है। इन सब चीजों पर अविलंब प्रतिबंध लगे और इन पर कड़ाई से पालन हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई अभी हालिया घोषणा मिशन शक्ति अभियान, उनकी सफलता की मैं कामना करता हूं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लव जिहाद और धर्मांतरण के विरुद्ध एक कठोर कानून बनाने की जो बात कही है, वो निस्संदेह स्वागत योग्य कदम है। ऐसे कानून संपूर्ण देश में अविलंब बनाए जाने चाहिए। उपचुनाव को लेकर आज थमेगा प्रचार का शोर। आज शाम 6 बजे प्रचार का पहिया रुक जाएगा। 3 नवंबर को 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। 7 सीटों पर उपचुनाव है। कौन सी सीटें आपको बता देते हैं। नौगांवा सादात अमरोहा की सीट, बुलंदशहर सदर बुलंदशहर की सीट, टूंडला फिरोजाबाद, बांगरमऊ उन्नाव, घाटमपुर कानपुर, देवरिया सदर और मल्हानी जौनपुर सीट पर उपचुनाव होना है। और 7 सीटों में से 6 सीट बीजेपी के पास थी। बीजेपी के पास अपना किला बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी 7 सीटों पर विजय पताका लहराना चाहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने समीकरण बनाकर ताल ठोक रहा है। आज प्रचार का शोर शाम 6 बजे थम जाएगा और 3 नवंबर को होगी 7 सीटों के लिए वोटिंग। सीएम योगी ने सभी 7 सीटों पर जमकर प्रचार किया है, जबकि बात अगर बसपा, सपा और कांग्रेस की जाए तो उनका कोई भी बड़ा नेता प्रचार में नहीं उतरा। सीएम योगी ने हर सीट पर जनसभाएं की हैं। चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंचे हैं। उन्नाव की बांगरमऊ सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे कैबिनेट मंत्री और विधायक रोड शो में जमकर थिरके। इस दौरान कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, सफीपुर विधायक बम्बालाल बीच रोड पर मोदी मोदी के नारों पर जमकर थिरके। लेकिन खास बात यह कि कोरोना काल में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई और न ही किसी चेहरे पर मास्क दिखा। जीत से पहले ही जीत का जश्न मनाते दिखे मंत्री और विधायक, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए। और अब बात मुजफ्फरनगर की, जहां नरेश टिकैत के तुगलकी फरमान का सिसौली गांव में असर देखा गया। यहां युवकों ने हाफ पैंट पर लगाई गई रोक को लेकर हाफ पैंट की होली जलाई। यहां युवकों का कहना है कि अब गांव में कोई हाफ पैंट नहीं पहनेगा। दरअसल शुक्रवार को बलियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने कहा था कि युवकों के हाफ पैंट के पहनावे पर बैन लगा दिया गया है। नहीं, पालन नहीं कर रहे हो तो एक युवाओं की पूरी एक टीम सी वहाँ पे बनी हुई है। और जब वहाँ पंचायत हुई तो उन्होंने ही ये कहा था कि हम एक ये अभियान चला रहे थे कि कोई बाजार में और उसमें ये जो हाफ पैंट है ये पहन कर ना जाए। तो जो वहाँ पे सामाजिक लोग थे, टिकैत साहब भी थे और लोग भी वहाँ पे थे, उन्होंने कहा भाई ठीक अभियान है, पर इसको चलाओ कि बाजार में कोई हाफ पैंट पहन कर ना घूमे वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे ये था कि करीब 25-30 साल पहले वहाँ पर लोग नंगे घूमे थे बाजार में को, तो ये उसका रिएक्शन है पूर्ण रूप से। और आज भी उन्हीं बालकों ने होली जलाई। होली नहीं जलानी चाहिए किसी उसकी, एक अपनी सामाजिक को करना है उनको, तो अपना ये करे कि भाई ये बुराई है तो बाहर ना पहन कर जाए, अपने घरों में इसको यूज करते हैं अपना उसमें करें। गाजीपुर हादसे में युवती की मौत हो गई है। ट्रक ने साइकिल सवार युवती को रौंद डाला है।
युवती की मौत के बाद परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया। पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को समझा बुझाकर ये जाम खुलवाया। तो इस हादसे में युवती की मौत हो गई। साइकिल सवार इस युवती को टक्कर लगी और इस युवती की मौत हो गई। गुस्से में लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने जैसे तैसे ये जाम खुलवाया, लोगों को समझा बुझाकर वहां से भेजा। लगातार ये लोग न्याय की मांग कर रहे थे। ट्रक ने साइकिल पर चलती हुई इस युवती को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। न्यूज़ है। तो अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें दरअसल अनोखी हैं। अनोखी हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसे फेयरवेल या ऐसे एक रिटायरमेंट के जश्न की तस्वीरें हैं जो पुलिस महकमे से जुड़ी हैं। यहाँ रूरा थाने में तैनात दरोगा के रिटायरमेंट पर साथी पुलिस वालों ने उन्हें जरा हटकर विदाई दी। पहले तो ढोल नगाड़े के साथ कुर्सी पर बिठाकर उन्हें गांव में घुमाया गया, इतना भी ठीक था। लेकिन विदाई के गिफ्ट में शराब की बोतल दी गई। अब दरोगा जी को अलग अंदाज में दी गई विदाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तो पुलिस महकमा, उस पर से रिटायरमेंट पार्टी और उसमें दी गई ये शराब की बोतल गिफ्ट में कई सवाल खड़े कर रही है। कुर्सी पर बैठाकर पहले दरोगा जी का जुलूस निकाला गया, उनको पूरे गांव में घुमाया गया, ढोल नगाड़े बजे, सभी ने सेलिब्रेट किया, इतना भी ठीक था। लेकिन सवाल इस पर है कि आखिर गिफ्ट में सरेआम ये शराब की बोतल जो दी जा रही है दरोगा जी को सबके सामने, कैमरों के सामने, सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके से, वो कई सवाल खड़े कर रही है। और अब बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष की दबंगई देखने को मिली। भाजपा जिलाध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों को जमकर धमकाया। रोड शो में पुलिस को देख लेने की धमकी दी। बीजेपी प्रत्याशी उषा के समर्थन में रोड शो चल रहा था और उसी दौरान ये धमकी दी गई। बुलंदशहर में भाजपा के जिलाध्यक्ष ने दबंगई दिखाई और धमकी दी पुलिसकर्मियों को और कहा कि वो उन्हें देख लेंगे। एक रोड शो में वो शामिल हो रहे थे। प्रत्याशी उषा जो कि चुनाव लड़ रही हैं, उनके रोड शो में भाजपा के जिलाध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों पर रौब दिखाया और उन्हें देख लेने की धमकी दी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी रोड शो की जिसमें ये धमकीबाजी हुई है। भाजपा के जिलाध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों को धमकाया है। तो मतलब इस रास्ते से जुलूस जाएगा, उसमें कोई व्यवधान ना हो, व्यवस्था पसंद नहीं आई, तो इसीलिए भाजपा के जिलाध्यक्ष पुलिसकर्मियों को किस तरीके से क्लास लगाने की धमकी दे रहे हैं, ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं।